तो दोस्तों सितंबर के स्टार्टिंग में ही सैमसंग की एम सीरीज के लिए भी सितंबर का सिक्योरिटी पैच सैमसंग ने रिलीज करना शुरू कर दिया है और इस बार नंबर है आपके प्यारे सैमसंग M21 का। तो इसके लिए लेटेस्टली सितंबर का सिक्योरिटी पैच इंडिया में रिसीव होना शुरू हो गया है। आगे चलकर इस अपडेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब दोस्तों सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इस अपडेट के साथ 1 सितंबर ऑफ 2021 का सिक्योरिटी पैच ऐड किया है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है, और कुछ टाइम पहले मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो सैमसंग पे मिनी है उसका सपोर्ट सैमसंग M21 के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। तो फाइनली इस अपडेट के साथ ऑफिशियली सैमसंग पे मिनी सैमसंग M21 में ऐड कर दिया है। यानी कि जैसे ही आप इस अपडेट को अपने M21 में इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके बाद ऐप भी ऑटोमेटिकली आपके सैमसंग के फोल्डर सेक्शन में ऐड हो जाएगी, आपके स्मार्टफोन में ऐड हो जाएगी। अब जो सैमसंग पे मिनी है काफ़ी कन्वीनियंट ऐप मुझे लगती है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी मैं इसका करता हूँ जब भी मुझे कोई पेमेंट वगैरह करनी रहती है। यहाँ पर सबसे बड़ा डाउनग्रेड ये है कि रिचार्जेस करने का ऑप्शन नहीं है, बाकी UPI वगैरह के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट्स कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप सैमसंग पे मिनी पे अपना अकाउंट क्रिएट करके बैंक अकाउंट से जोड़कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी। साथ ही जो इसका साइज़ है वो है 844 MB। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा साइज़ है, मतलब 1 GB के करीब है। तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स इस बार सैमसंग ने की हुई हैं। और चेंज लॉग में अगर हम देखें तो जो डिवाइस की स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर इंप्रूव होती हुई देखने को मिली है और जो बग्स वगैरह हैं वो भी फिक्स किए गए हैं। साथ ही परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ किया गया है। तो अब मुझे लगता है कि जो फ्रीजिंग और फ़ोन के रिस्टार्ट होने के इश्यूज कुछ डिवाइसेस में आ रहे थे, तो हाँ इस अपडेट के साथ श्योरली ये सब चीज़ें फिक्स होने ही वाली हैं। आप जरूर इस अपडेट को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि जो पुराने बग्स हैं वो अब यहाँ पर सोल्व होते हुए हमें देखने को मिल जाएं। बाकी अपने कम्युनिटी सेक्शन पे मैंने एक पोल रखा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप M21 के अपडेट्स रिलेटेड जरूर अपनी राय दे सकते हैं। अब बाकी इसके लिए जो एंड्रॉइड 12 वगैरह के अपडेट्स हैं वो हमें बहुत जल्द मिलने वाले हैं। इस मंथ में सैमसंग अपने S21 सीरीज के लिए One UI का 4 बीटा रिलीज करने वाला है। उसके बाद हमें आई थिंक कि नेक्स्ट मंथ तक जो रोल आउट या शेड्यूल वगैरह होने वाला है, जब भी गूगल इसे ऑफिशियली अनाउंस कर देता है, तो इस चीज़ के बाद जो शेड्यूल है डिवाइसेस वगैरह का तो वो हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी इस स्मार्टफोन के एंड्रॉइड 12 अपडेट्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देने ही वाला हूं। बाकी अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम अभी फेस करने को मिल रही है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताओ, मैं फ्यूचर वाली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हैं। बाकी इस अपडेट के बारे में आपका क्या कहना है, कैसी खुशी है आपकी, मुझे नीचे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। बस इतना ही तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।